रचना जी हैं और शिवांगी हैं हमारे साथ। आशीष जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी। अनुज जी, दालमिया भारत के ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह रही है। हमें लग रहा है कि एज अ स्पेस और सीमेंट में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो 2440 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 43 रुपीज के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 35 रुपीज का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 60 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे डालमिया भारत की 2440 की कॉल आपको पकड़नी है यहाँ पर। शिवांगी जी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रही हैं आप? जी मैंने चुना है वोल्टास। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली थी पिछले सेशन में, और आज काफ़ी अच्छी तरह से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है 1400 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बने हैं, तो मोमेंटम यहाँ ग्रेजुअली बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। 1460 के कॉल ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे सलाह रहेगी खरीदारी की। 9 रुपये के स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पे, और लगभग 35 के टारगेट्स के लिए। ओके, वोल्टास यहाँ पे खरीदारी की राय शिवांगी जी की तरफ से। और पूरे स्पेस में आज देखें आप तो यहाँ पे बाइंग नजर आ रही है। रचना जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन का कॉल क्या होगा? जी मेरी तरफ से एक्सिस बैंक में ही सी रहेगा 1120 का, उसको हम लॉन्ग करेंगे, जो कि अभी 15 पे है। हम इसमें एसएल लगाएंगे 12 पे, और हमारा इसमें टारगेट होगा 18 एंड 20। एंड चोला फाइनेंस हमारी 8 एंड पिक ने सारे टारगेट्स कर लिए। ओके, मीनवाइल देखिए आप जरा निफ्टी एक बार सारे के सारे अब मूव्स यहाँ पर शानदार तरफ से आते हुए 25,135 पर डे हाई। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखेंगे जरा, क्योंकि आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। आज निफ्टी को एक नया कंट्रीब्यूटर मिला है, एक बार जरा उसको रखिए स्क्रीन पर, और वो है रिलायंस। तो रिलायंस का 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक चल रहा है, और M&M आज ऑटो में फिर, और एक जो लीडरशिप पॉकेट है उसने वापस चलना शुरू करा है। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव। NTPC, NHPC, NBCC, PSUs सब में N से स्टार्ट और C से एंड हो जो उनमें अच्छे मूव्स आ रहे हैं। और इसके अलावा और क्या चल रहा है मार्केट में, देखिए ठीक ठाक मूव्स आपको काफ़ी पॉकेट्स में दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप 25,135 यानी कि अब उस सेकंड रेजिस्टेंस जोन के को शायद आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जो आपका 25,150 से 26,000 का था। और वो ऑप्शन राइटर्स का भी जो पेन पॉइंट था वो करीब करीब 25,165 पे था, तो उसकी तरफ शायद बढ़ते हुए। और अच्छी बात ये रही कि आज निफ्टी ने सपोर्ट जो लिया वो काफ़ी अच्छा रहा। फर्स्ट सपोर्ट जोन से थोड़ा ऊपर से घूमे हम। अब सेकंड ये इम्पॉर्टेंट है, और अब सेकंड रेजिस्टेंस जोन को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट में ही है 25,100 से 25,150 का था। सेकंड रेजिस्टेंस जोन 25,150 से 25,200 का था श्रेया। तो अब उसके तरफ बढ़ते हुए ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ऑप्शन राइटर का जो पॉइंट है वो अभी भी करीब करीब 25,165 के आसपास है, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। लेकिन एक मैं ट्रेड लेना चाहूँगा एक्सिस बैंक पर। अब एक्सिस बैंक पर ऑब्वियसली पालवी जी से तो ट्रेड ले नहीं सकते, तो राजेश सातपुते जी से एक अपडेट ले लेते हैं। राजेश जी, एक्सिस बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग। जी अनुज जी, देखिए मुझे लगता है एक्सिस बैंक पे जिस तरह से ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम इवेंचुअली जाएगा और ये गैप फिल करेगा। एक गैप था इसमें, और ये गैप तकरीबन 1160 से लेके 1110 तक का। आई थिंक ये गैप फिल हो रहा है। अभी फिलहाल जो 1120 है, आई थिंक ये 1160 का जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 1105 का। एक्सिस बैंक ने जो जर्नी स्टार्ट की थी लोअर ट्रेजेक्ट्री से, अब फाइनली 200 डे एक्सपोनेंशियल रिच पार ऑन एक्सिस बैंक में। पहला वो काउंटर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। अब लेके आइए जरा आप रिवर्सल वाले कैंडिडेट्स में। एक बार देखिएगा मानस, एक्सिस बैंक पे बात हुई, 4 दिन से बात हो रही थी। अब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हो रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में 1992, और डायरेक्टर साहब प्लीज 2000 की कॉल रखिएगा इस पे, सिंस एवरीथिंग इज ऑन एज। आपका एक्सिस बैंक, आपका SBI, आपका HDFC बैंक, निफ्टी बैंक इटसेल्फ, क्या ये 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री और 2000 को पार करने के कगार पे लग रहा है क्या आपको? देखिए, पिछले हफ्ते के अगर पैटर्न देखें कोटक बैंक में, तो वो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था। मेरा समझना है कि क्योंकि आज एक इंट्राडे चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इस बार ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है, और मेरे ख्याल से 2040 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा। 2000 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। आई थिंक वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है,
और 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक का तो एक्सिस के बाद कोटक में बाइंग आती हुई। अच्छा, एक बार आशीष बहती जी के पास चलें, JSW एनर्जी पर एक अपडेट लेते हैं। उनकी आज टॉप कॉल में था ये स्टॉक 541 पर इस समय। आशीष जी, आपका टारगेट था 545, फर्स्ट टारगेट के काफ़ी करीब अब इस समय हम JSW एनर्जी में। क्या अपडेट रहेगी इस पर? जी अनुज जी, थैंक यू। अनुज जी, आई थिंक 545 का जो टारगेट है वो तो ज़रूर अचीव हो जाएगा, बट हमें लग रहा है कि इसे अभी भी चेज करना चाहिए, और जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके अब ऊपर ले आए, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 533 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है जो रिवाइज टारगेट इसमें देखने मिल सकता है वो 555 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, और देखिए पहला टारगेट हिट हो गया, बात करते करते टारगेट हिट हुआ है। और ध्यान रखिएगा, एकदम स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले आउट हुई है। तो एक शानदार ट्रेड यहाँ पर इस समय प्ले आउट होती हुई JSW एनर्जी में, और अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है। निफ्टी भी 25,133 पर। तो अच्छे मूव्स इस समय। सुबह एम्बर स्पॉट किया था वीरू ने, आई थिंक वो अच्छा करता हुआ। ब्लू स्टार पर ट्रेड दी गई थी, वो एक अच्छा मूव दिया था। रचना जी ने चोला की बात की थी, चोला में भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। चोला अब डे हाई पर आ गया है और 1552 पर इस समय ट्रेड कर रहा है क्या रचना जी हमारे साथ अभी? रचना जी, बुक करें या कंटिन्यू करें? ओके, आई थिंक फ्रीज हो गया फ्रेम। कोई बात नहीं श्रेया, अच्छे मूव्स मार्केट में 25,150 की तरफ बढ़ते हुए आप। बिल्कुल।